किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी चैनल में आपका सबका स्वागत करता हूं। मैं नामदेव पाटिल। खेती किसानी की जानकारी के विषय में हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं और उसी कड़ी में आज का हमारा ये वीडियो आपको नई फसल की जानकारी देने आया है। तो किसान भाइयों, आज हम आपको एक नई फसल और जिन्होंने ये बोई हुई है 29 जनवरी 2024 में हम आज खेत पे खड़े हैं, उन्हीं किसान की ज़ुबानी हम आपको इस फसल के बारे में जानकारी देंगे। कैसे बीज बोना है, कितना बीज लगता है, क्या इसमें कीट और रोग आते हैं और क्या इसका मार्केट रेट रहता है। तो स्वागत है भैया विनोद जी पाटीदार साहब, ग्राम अमलेटा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से। विनोद जी, आप हमारे किसान भाइयों के लिए इस जो नई फसल आपने बोई है इसके बारे में जानकारी देंगे प्लीज़। सर, मेरा नाम विनोद पाटीदार, गांव अमलेटा से निवासी हूँ जी। और सर क्या है, ये जैसे हम प्राकृतिक खेती गेहूँ चना जैसे लगा रहे हैं। जी जी, तो पारंपरिक जो खेती हम कर रहे हैं उसके बाद हमने थोड़ा सा 2 साल से मैं थोड़ी टेक्निकल नई खेती के प्रचार में 2-3 साल से कर रहा हूँ जी। जैसे 1 साल मैंने चिया सीड लगाया जी। उसके बाद मैंने अब की बार एक थोड़ा सा किनोवा पे मेरा रुझान गया तो मैंने किनोवा भी लगाया जी जी। और इसका भी रुझान मुझे बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि बहुत फास्ट, मतलब मिनिमम 3 महीने की फसल होती है जी। 3 महीने में खेत से बाहर हो जाती है जी। और खर्चा इसका दूसरी फसलों के अलावा बहुत कम होता है। अच्छा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका नया प्रोग्रेशन किया। बाकी अभी तक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जर्मिनेशन रहा इसका जी। और अभी कटने की कगार पे हो चुकी है, पक्के तैयार है। किसान भाई विनोद जी, हमारे किसानों के लिए बताया कि कितना बीज इसका पर बीघा आपने बोया। सर, ये लगभग 1 किलो बीज 1 बीघे के लिए पर्याप्त मात्रा में अच्छा है। अच्छा, 1 किलो किनोवा सीड आपका 1 बीघे की बुआई के लिए पर्याप्त हो जाता है। बीज मतलब आराम से जी जी, क्योंकि ये सीधी मतलब इसको ज़्यादा पास नहीं रहना चाहिए जी, सीधा ही रहना चाहिए जी जी। इसके लिए 1 किलो बीज 1 बीघे के लिए बीज भी बारीक होता है इसका ना, बहुत बारीक है। तो इसमें क्या कीट और बीमारी, अन्य बीमारी, क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करी आपने? जो अपने राय वगैरह में अगर देखते हैं तो काला मोला आता है जी। इसमें भी थोड़ा सा मोले की शिकायत होती है। सरसों में जो आता है वो हाँ, इसमें भी आता है। इसमें काला मोला लगता है जी तो जी। उसका नॉर्मली दवाई जी लग जाती है। बाकी इसका कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है कि ज़्यादा दवाइयों का खर्चा है जी जी जी। मतलब कितनी बार स्प्रे किया आपने? जैसे 3 महीने की फसल हो गई, 3 महीने में आपने कटिंग कर ली। जैसे नई फसल थी उसके हिसाब से मैंने हल्के से भी जानवर वगैरह खुद दिखे तो मैंने 3 स्प्रे लगा दिए थे इसमें। 3 स्प्रे आपने 3 महीने में लगाया मैंने। मौला का एक आधा फंगी से लगाया। मौला अभी जाके बाद में आके बहुत आता है जी जी। खैर इस बार 2024 जनवरी में या 2023 नवंबर दिसंबर में क्लाइमेट थोड़ा सा इस बार डिस्टर्ब रहा, चेंज भी रहा। उसी किसान भाइयों, ये इस फसल का इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी पहचान है। इसके अगर आप पत्ते देखेंगे तो जो चील हमारे यहाँ खेत में उगता है जिसको हम बगदा बोलते हैं, उसी प्रजाति की है। मुझे लगता है मतलब शुरू अगर जर्मिनेशन सब देखेंगे तो चील ही लगती है कि चीली गोल, उसी वनस्पति वर्ग की ये वैरायटी है। हाँ, तो क्या एवरेज बैठने का अंदाज है सर? इसका जैसे जिन किसानों से अपने बातचीत वगैरह हुई उनसे थोड़ी सी हमने भी राय ली, क्योंकि हम भी नए हैं इस मामले में। तो उनके हिसाब से बता रहे थे कि मिनिमम 6 कुंटल से लेकर 10 कुंटल बीघा का उत्पादन बताते हैं। और जैसे अपना तो आपके पहली बार नई बार है तो अभी कट रही है, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। बाकी मिनिमम। और भाव क्या मिल जाएगा सर? सर जैसे गए साल सर इसका मार्केट 12,000 से लेकर 15,000 18,000 भी बिकी थी है। अच्छा, ये वाली औषधि फसल है तो इसका डिमांड कुछ नहीं कह सकते। और अच्छा, अभी इसका वर्तमान डिमांड अभी जैसे कम है अभी जी। बाकी फिर भी इसका मार्केट कभी क्या आ सकता है कुछ नहीं कह सकते। तो भी इस बार क्या अंदाज रहे? अभी समथिंग इसका जैसे किसान के खेत में जिसमें तैयार हो गया उसका निकल गया तो कुछ जो जैसे गीला वगैरह है तो मिनिमम 3,000 से लेके 5,000 के बीच में अभी बिक रहा है। किसान भाइयों, गेहूं का हल्की भारी ज़मीन के ऊपर उत्पादन में फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फसल हल्की ज़मीन में भी बहुत अच्छे से उत्पादन दे देगी। गेहूं कमज़ोर पकता है हल्की ज़मीन में, उस किसान ने अगर ये बोया तो शायद ये उसमें बहुत अच्छी पैदावार रहेगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों। हमारे विनोद भाई नई नई खेती करते रहते हैं और किसान को, हर व्यक्ति को, हर किसान को ये जागरूकता लानी चाहिए कि हम अगर कोई पुरानी फसलें बीमारी आ रही हो, खर्चा बढ़ रहा हो, तो नई फसलों में हम जाएं जो कम समय की हो और जिसमें कम खर्चा हो। मैं भी किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं भी जैसे हर
किसान संबंधित सभी किसान अपने करते हैं खेती। जी। बाकी कुछ जैसे गेहूं चना वगैरह लगाते हैं, बाकी मिनिमम ज़्यादा नहीं तो 1 बीघे लगभग नई टेक्निक खेती करें। जी जी जी। तो किसान को मतलब ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और किसान को जैसे कोई चीज़ के अगर भाव मिलते हैं तो एक ही फसल पे टूट नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होता है, हम हमारा ही नुकसान करते हैं। वो अगले साल वो फसल मार्केट में पीट जाती है, फिर आप सरकार को दोष देते हैं, है ना। इसलिए प्रशासन को दोष देने की बजाय किसान खुद जागरूक बने, अपने स्तर पे गांव लेवल पे मीटिंग करे और नई नई फसलों की जानकारी एक दूसरे में शेयर करे। देखो, हम कहते हैं अगर किसी का हम भला करते हैं, किसी को जानकारी देते हैं तो भगवान भी हमारा भला करता है। और किसी को बीज चाहिए तो आपका नंबर बता दीजिए। जी, नंबर बताइए विनोद भाई। जी, मेरा नाम विनोद पाटीदार, गांव अमलेटा का निवासी हूँ। मेरा नंबर है 9424884025। कि जिस किसी भाई को मेरे बीज चाहिए, जानकारी चाहिए, बीज की भी चाहिए और किसान भाइयों और इनने चिया और किनोआ दोनों फसलें भैया ने लगाई हुई है और दोनों फसलों की जानकारी जो किसान भाई दे सकते हैं वो हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि इनके पास प्रैक्टिकल अनुभव रहता है। ये हर रोज़ एक अपने बालक की तरह इस फसल को देखते हैं, आते हैं जाते हैं, क्या इसमें कमी रही, क्या बीमारी आई। तो किसान भाइयों, मैं नामदेव पाटिल आपका दोस्त, आपको ऐसे ही नई नई फसलों से और किसानों से मिलाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू भैया।